मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सा व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, इन सम्मानित शिक्षकगण तथा सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज इस 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी के साथ अपने विचार साझा करना चाहूंगी कि आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। ये तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो अशाल बनकर 1947 से हमारे देश को आजाद कराए। परंतु उस समय हम फिरंगियों के फेरे परंतु जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ जाते थे, लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, शहीद हो जाते थे, फिर भी अपने को देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 की युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात हो जाया करते कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बच्चों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई की, भाई की पढ़ाई की, ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला और पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके घर का तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की रोटियां चली गई, मेरे घर की रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ये वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ सरहद पर अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर भेजा करती कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाह से कि पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। महोदय, दर्द है से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शरीर रेत के टीलों से ढेर से ऊपर जाते दृश्य सामने आ जाते हैं। अब हमारा तिरंगा झंडा भी पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, अब मैं फहराने से ज्यादा दफन में कफनाने की क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उसी दिन फट गया था जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर रोते हुए बोली कि साहब, आप भर्ती में 1 इंच कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। लेकिन आज हमारे देश की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हमारे देश के नौजवान अपनी नौकरी को बचाने की खातिर यह सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए। कहा जाता है कि चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है, हवा पर भी रौब डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है इस देश की, और आज हम ही को नौकरी से निकाला जा रहा है, जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही ने आकर कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तो सारे मानवाधिकार इसके पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। तभी उस देशद्रोही ने यह भी कहा था कि तुम एक अफजल को मारोगे तो हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वह कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। तो उठो देश के वीर जवानों और सिंह बनकर धार दो। महोदय, मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना सच्ची देशभक्ति है। आज हम लोग ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता है देख भाई हड़काते हैं और वही भाई अपने गर्लफ्रेंड किससे घरों में हंस कर सुनाते हैं। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि आज इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचार से न हिंदू की जरूरत है न मुस्लिम की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए कि एक पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं,
ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और यदि दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। तो यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रोब मेरा है, न सरकार मेरी है न रोब मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इसी बात का गुरूर है मुझे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तानी क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता हमारा।